हाँ हाँ शरद हाँ नहीं वसंत टैक्सी वाला ठीक है। टैक्सी वाला छोड़ वसंत वसंत प्रेमलता और फिर इधर एना और माना हाँ शरद, ऐना मानव और ये पापा मम्मी ओके और ये शिशी। ओके और भावना भैरवी भी है थोड़ा और भी भागते हुए आए और वसंत के पैर पकड़े उन्होंने। वसंत ने कहा हाँ हाँ प्रेमी पूरे 6 महीने से तुम्हारे लिए मैंने पाव का दूल जमा करके रखा है। देखो निकाला टिफिन दिया। प्रेमलता ने टिफिन खोला। जी कॉलर नीचे कर ले बेटा। नहीं नहीं नीचे था। अरे यार नीचे था। एक मिनट किसका ध्यान। हाँ विनोद हाँ दूल निकाला अपने मांग में लगाया ऐसे। उधर से भावना बढ़ के ओ धूल भगत गले मिलना बहन। हाँ, 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 हाँ। फिर ये दोनों गले मिले। प्रेमी स्वामी प्रेमी स्वामी। इधर से वसंत और वर्षा भी गले मिले खुश में वर्षा देखो। प्रेमलता ने कहा स्वामी आप कहाँ थे आज तक। वसंत ये बहुत लंबी कहानी है प्रेमलता। इन्होंने कहा तो हम शॉर्ट में बताए। वसंत जो आज्ञा। अरे मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रही हूँ आप जो आज्ञा लेके बैठे। मानव ने कहा मतलब और वो लंबे अरसे तक कोमा में चले गए थे लॉजिकली वो आप तक पहुंच नहीं पाए। वसंत ने बोला प्रेमलता लेकिन बेहोश की हालत में भी मैंने तुम्हें पुकारा चिल्लाया प्रेमी प्रेमी ऐसे चिल्लाया। वसंत बोले लेकिन आप जब होश में आए तो आपने प्रेमलता जी को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। वो भी बताता हूँ वो भी बताता हूँ। और उन्होंने डायरी निकाली पन्ने पलटने लगे। इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन। वसंत बोले ये क्या बोल रहे हो आगे होगा आगे आगे। हाँ 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 आज से ठीक 3 दिन 12 घंटे और 17 मिनट पहले जब मैं होश में आया तो हॉस्पिटल में पाया अपने आप को और मैं चिल्लाने लगा आ लेकिन किसी ने मदद के लिए मेरे सामने कोई नहीं आया। भैरवी बोली तो सबके सब एलियन होंगे। एलियन क्या होता है एलियन। प्रेमलता बोली हाँ समझाती हूँ मैं आपको बाद में। ठीक है फिर मैं खड़ा हुआ लेकिन कमर में दर्द हुआ तो मैं फिर से लेट गया और फिर मैं फिर से खड़ा हुआ और एक कदम ऐसे ऐसे बढ़ाया। भावना भड़की अरे तो कदम ऐसे ही बढ़ाते हैं भाई। वसंत बोल नहीं नहीं कभी कभी ऐसे भी बढ़ाते हैं पीछे की तरफ ऐसे ऐसे देखो ऐसे मूव करके बताया। वर्षा बोली हाँ हाँ जब रास्ता क्रॉस करते हैं ना तो ऐसे पीछे भी आना होता है ऐसे। भैरवी बोली बिल्कुल सही। और ये वाले जो वसंत भैया है उन्होंने ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से इनको एक्सीडेंट हो गया। ऐसा करना चाहिए था। भावना आई भड़कते हुए इधर टैक्सी के सामने ओ टैक्सी वाले भाई साहब रुको रुको मुझे भी लेके जाओ। लेकिन आपको जाना किधर है बहन जी। आप जिधर लेकर जाओगे मैं उधर ही जाऊंगा लेकिन यहाँ से दूर जाऊंगी मैं। इन्होंने कहा भावना आंटी। भावना बोली अरे पर तो देखना पूरी के पूरी फौज खड़ी है लोही पीड़ों की। वसंत बोला लोही पीड़ो। वसंत बोले ओ गुजराती में जब खून पीना ऐसा बोलना होता है ना तो लोही पीड़ो ऐसा बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इन्होंने बोली इन शॉर्ट भावना आंटी ये पिछले 3 दिन से प्रेमलता को कांटेक्ट करने की कोशिश में जुटे हुए थे। दूसरा कदम ऐसे। भावना भड़की अरे तू जा तेरे फौज है इधर सामने उधर जाकर अपना कदम बढ़ाना ठीक है। हाँ उधर गया जा जा गया गया गया। इसका ईमेल का काम करो इसका चालू रखो रोले और इधर से गॉड कैमरा इधर दे। हाय फ्रेंड्स नमस्ते। मेरा नाम सुजय सुहास भागवे यानी कि बड़ी दूर से आया मैं का शिशिर घोटाला। आज का सीन ऐसे था कि एक प्रेमलता करके ऐसे दिखाया कि न्यू मम्मी है लेकिन वो मम्मी नहीं रहती हमारी एक बसंत रहते हैं और वो मेरे पापा की तरह दिखते हैं। तो उनको लगता है कि ये बसंत है तो पापा जब जाते हैं उधर बोरीवली में तो हम लोग रेंट पे रहते हैं ऐसे दिखा है इस सीन में। तो उसका पेमेंट देने के लिए जाते हैं उनको तो वो बोलते हैं कि उनको 2 लोग मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि तूने एक लड़की है प्रेमलता नाम की तो उसको तूने फंसाया है।
तो वो बोलते नहीं नहीं, वो तो प्रेमलता को मैं जानता नहीं हूँ। तो बोलते वो तो तेरी घर वाली है। तो इनका लगता है घर वाली मतलब ये जो घर है जिसमें हम रहते हैं वो घर वाली। तो हम लोग, वो पापा उधर जाते हैं, फिर उनको मिलते हैं, तो वो उनका फिर हार पहनाते हैं। तो वो बोलते हैं ऐसे इनकी कोई रस्म होती होगी, तो हार वगैरह पहनाते हैं। फिर पता चलता है कि इनकी पत्नी हो जाती है वो। तो इधर आते हैं लेके तो नहीं आते कि वो डरते रहते हैं कि इसको लाओ या नहीं लाओ, या लाओ या नहीं लाओ। तो वो खुद ही आ जाती है अंदर। फिर ऐसे हमारे सीन बहुत गए कि फिर मेरी मम्मी जो दिखाई है उनको लगता है कि ये दूसरी मम्मी है, न्यू शादी करके आए हैं वसंत घोटाला। तो न्यू शादी तो नहीं की होती है। तो आज के सीन में ऐसे दिखा था कि मानव भैया और शरद चाचा और ऐना दीदी, ये तीन जन वो बसंत को ढूंढने गए हैं। तो उसमें एक रजनीकांत मिलता है, तो उधर वो एक्टर मिलता है, एक मिलता है मराठी आदमी मिलता है मूंछ बीच लगा के। तो इसकी वजह से वो ढूंढते हैं और मानव भैया बोलते हैं कि एक मैं तुम लोग को दिखाने वाला हूँ। तो एक आदमी लाता है, उनकी तरह ही सेम आदमी लाता है। तो ऐना दीदी बोलती है कि ये सेम आदमी नहीं है, ये सेम आदमी है लेकिन ये दोनों भाई भाई है। तो वो बोलते हैं भाई भाई नहीं है, इस जन्म में हम सब के साथ साथ आदमी रहते हैं। तो अभी इस सीन में है कि बसंत लास्ट मिल जाता है, तो वो हम लोग जाते हैं उन्हें मिलने के लिए। तो मेरी मम्मी और पापा बहुत खुश आ जाते हैं क्योंकि अभी इनका टेंशन भी गया कि ये बसंत भी मिल गया है, वो भी गई है, इसलिए। क्योंकि आप क्लोज तो सभी है लेकिन मज़ा किया तो सुमित सर है। वो बहुत मस्ती करते रहते सेट पे, मस्ती नहीं करते सॉरी, लेकिन जोक सुन के बहुत फनी रहते हैं। तो हम लोग को कुछ भी करें तो ऐसे भी करें तो हंसी आ जाती है सीन में। तो ज़्यादा मज़ा किया सर ही है। कितना कुछ सीखने को मिलता है आपको? यहाँ पे बहुत कुछ सीखने के मिलता है क्योंकि ये मेरी फर्स्ट हिंदी सीरियल है और मैंने पहले भी मराठी एक मूवी कर चुका हूँ, फिर 2 सीरियल की है मराठी, फिर ये फर्स्ट हिंदी सीरियल है। और इसमें सुमित सर है, तो सुमित सर से और सीखने के लिए मिलता है। वो अलग अलग हीरोज़ की एक्टिंग करते रहते हैं, अलग अलग उनके रोल्स रहते हैं और इस सीरियल में हमें सबसे ज़्यादा रोल करने मिले हैं। हिंदी और ये मराठी आपने जो किए, इन दोनों में आपको कितना डिफरेंसेस दिखता है काम करते हैं? हिंदी और मराठी में 90% डिफरेंसेस है, नो 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 10% डिफरेंसेस है, 90% सिमिलर है। तो इसमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं रहता क्योंकि मुझे हिंदी बोलने पहले नहीं आता था, तो मैं बहुत सीखता था। तो इधर आया, फिर फर्स्ट हमारा शूट, फिर हम लोग को पता था कि ऐसे ऐसे चलना है। तो ऐसे चलते वक्त मैं ऐसे 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 चलते वक्त उन्होंने बताया कि ऐसे बोलना है, तो मुझे ऐसे बोलने नहीं आता, तो मैं बोलता था ऐसे, ऐसा वगैरह मुझसे ऐसे होता था। बात करें आप जैसे कि आपको एक्टिंग करना कब से आपको अच्छा लगने लगा? मतलब एक्टिंग करना मुझे 4th से। फोर्थ स्टैंडर्ड से स्कूल में आपने पार्टिसिपेट किए बहुत सारे? ये बहुत सारे नहीं किए हैं, थोड़े थोड़े स्क्रिप्ट्स मैंने बनाए हैं, मैंने किए हैं। अच्छा, तो आप इस सीरियल में आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है जो आप हमेशा पंच लाइन बोलते हैं? पंच लाइन तो मेरी एक ही है कि जो मैं विजन दिखाता हूँ मेरी सुपर पावर वो है, तो वो है ये देखिए। अच्छा, तो आपका सबसे फेवरेट हीरो कौन है? फेवरेट हीरो सलमान खान। तो उनके डायलॉग्स तो बोलने पड़ेंगे फिर आपको। नहीं नहीं, एक तो बोलने पड़ेंगे, फैन हो तो इतना तो बोलना पड़ेगा। कोई एक तो आता होगा आपको जो उनके फेवरेट डायलॉग जो हमेशा वो बोलते हैं। दबंग का ही बोल दो। कौन सा मुझे याद नहीं आ रहा है। पांडे जी पांडे जी, एक बार बोलो आप, क्या करो प्लीज। बोलो। तो मैं सलमान खान का वो डायलॉग लूँगा दबंग वाला। अरे पांडे जी, हम आप पे इतने छेद करेंगे, इतने छेद करेंगे, इतने छेद करेंगे, आपको समझ नहीं आएगा। हवा कहाँ से ले और वो कहाँ से। तो जैसे कि अगर आपको जैसे कि एक मूवी आई थी बजरंगी भाईजान, या। जिसमें एक लड़की थी, छोटी सी, हाँ। वो अगर आपको ऐसा मौका दिया जाए उनके साथ काम करने का, तो आपको मतलब मैं तो बहुत खुश हो सकता हूँ उनके साथ काम करने के लिए। मेरी बहुत विशेष है कि उनके साथ मुझे इतना सा भी रोल मिलना तो पूरी ज़िंदगी मेरी एकदम ये हो जाती है। अभी मदर्स डे था, तो आपने मदर्स डे के दिन क्या किया? मदर्स डे था तो उस दिन मुझे लकीली छुट्टी मिली थी, तो मम्मी को पता नहीं था कि आज मदर्स डे है, तो मम्मी को मैं बाहर लेके गया। हम लोग बहुत मज़ा किया, हम लोग ने लंच पे गए, फिर
फिर घूमने गए थे और बहुत पैसे मज़ा किया। मम्मी के साथ कितना अच्छा लगता है आपको? मम्मी के साथ बहुत अच्छा लगता है, मैं सेट पे रहते तो मम्मा को मिस करते हैं? बहुत मिस करता। बड़ी दूर से आए कि ऑडियंस को कुछ बोलना चाहिए? यस, बड़ी दूर से आए, देखते रहिए सोमवार से शुक्रवार, और अगर आप देख ना पाए तो प्लीज़ यहाँ आइए और मेरा सुपर पावर लेके जाइए। थैंक यू। नाइट होगी प्रॉपर्ली। सर आज की सीन के बारे में, आज आपने क्या क्या सीन किया? आज हमने जो सीन किया है वो काफ़ी ट्रिकी है, क्योंकि आज के सीन में वसंत डबल रोल प्ले कर रहे हैं। एक वसंत है जो प्रेमलता के हस्बैंड है, जो उनके हमशक्ल हैं, वो आते हैं और अपनी बीवी को लेकर चले जाते हैं। तो बेसिकली आज दोनों वसंत फेस टू फेस आएंगे, तो वो सीन किया है हमने। ये डबल वसंत का क्या चक्कर चल रहा है? ये तो काफ़ी टाइम से चल रहा है ये ट्रैक कि वसंत का कोई हमशक्ल है जिसने प्रेमलता से शादी की है और वो कोई रीज़न की वजह से लापता हो गया है। तो प्रेमलता गांव से मुंबई आ जाती है और वो वसंत, यानी कि जो मेरे डैड प्ले कर रहे हैं, उन्हें देख लेती है और उन्हें अपना पति समझ लेती है। तो उस चक्कर में वो हमारी कॉलोनी से जा नहीं रही है और वो हमारे घर में ही रुक जाती है। तो कॉलोनी वाले भी शक करते हैं कि वाकई वसंत दूसरी शादी करके आया है, तो लेकिन वसंत बोलते हैं मैंने कभी दूसरी शादी की नहीं है। तो ये जो भी है, तो उस हिसाब से फिर कॉलोनी वाले ट्राई करते हैं कि ये माजरा क्या है, वो फाइंड आउट करते हैं। फिर पता चलता है कि यार ये हम शक्ल है। फिर वो आता है अपनी बीवी को लेके चला जाता है। तो ये केस यहाँ पे सॉल्व हो गया आज। सर बात करें, आजकल मूवीज आ रही है, बायोग्राफिक आ रही है क्रिकेट्स के ऊपर से, अजहर है, धोनी है और सचिन पे भी, और एक मूवी जो आई है वो सरबजीत के ऊपर है। इन दोनों मूवियों को आप किस तरह से देखते हैं? फ्रैंकली मुझे ये जो बायोपिक्स हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं। मतलब आई लाइक दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बायोपिक्स, क्योंकि हमें जो रियल लाइफ हीरोज़ होते हैं उन्हें जानने का मौका मिलता है कि वो एक्चुअल में क्या क्या स्ट्रगल्स होती हैं उनकी लाइफ में। अगर उन्होंने कुछ अचीव किया है, किसी मुकाम पे पहुँचे हैं, तो कैसे पहुँचे हैं। तो इट्स लाइक अ मोटिवेशन। तो we should always encourage this type of cinema. So I prefer biopics more than other genres. ये सरबजीत मूवी ये काफी डिफरेंस, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये सरबजीत मूवी रिलीज़ हो रही है, मैंने ज़्यादा स्टडी नहीं करा है सब। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि रणदीप हुडा जो है वो वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स हैं, और मैं लंबे अरसे से ये देखता आ रहा हूँ, पढ़ता आ रहा हूँ कि उन्होंने कितने एफर्ट्स इस मूवी के लिए डाले हैं। उनका जो अभी काफ़ी न्यूज़ में थे, उन्होंने कैसे वेट लूज़ किया है और उन्होंने कब से नहाया नहीं है, उनको कितना टाइम वो मेकअप करने में लगता है, वो कितनी तकलीफ़ होती है। वो एफ़र्ट्स उन्होंने इतना करके, आसान नहीं होता ये सब करके आपको शूट करना है और वो कैरेक्टर में रहना। तो मैं एक्साइटेड हूँ सरबजीत के लिए, क्योंकि मुझे रणदीप का परफॉर्मेंस देखना है। बात करें सर, जैसे कि आप कितना डिफरेंसेस देखते हैं बॉलीवुड में, इसकी 90s का दौर कुछ और था, अब का दौर कुछ और है, तो किस तरीके से आप उसे देखते हैं? देखिए, चेंज, एनीथिंग दैट इज़ कांस्टेंट इज़ चेंज। तो ज़रूरी भी है, चेंज ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो जो 90s में हो रहा है, ये जनरेशन भी चेंज होती है कि जो 90s के लोगों की जो सोचने का तरीका था, जो टेक्नोलॉजीज़ थी, काफ़ी सारी चेंजेस होती है। उस हिसाब से हमारी सिनेमा भी चेंज होती है। तो ठीक है, ऐसे आप अब भी 2016 को 90s के साथ ऐसे देखोगे तो आपको डिफरेंस लगेगा, लेकिन जो डे टू ईयर बाय ईयर चेंज होती है ना, वो ज़्यादा बड़ी नहीं लगती। तो इट्स गुड। बॉलीवुड हैज़ ग्रोन, अकॉर्डिंग टू मी बॉलीवुड हैज़ ग्रोन, क्योंकि पहले एक लिमिटेड जॉनर की मूवीज़ आती थी, लेकिन नाउ पीपल हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द अदर जॉनर्स। लाइक पहले सिर्फ बॉलीवुड मसाला कमर्शियल मूवीज़ में ही ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग होता था, लोग पसंद भी नहीं करते थे। लेकिन आज ऐसी मूवीज़ भी है जैसे नीरजा, ऐसे बायोपिक्स जो हैं,
जो सीरियस सिनेमा होती है जैसे मसान वगैरह, ऐसी ऐसी मूवीज़ जो आई है लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। छोटी बजट की मूवी को भी अभी छोटी बजट की सरट मूवीज़ मूवी भी, है जिसे राइट। गवर्नमेंट का अवार्ड दे रहे हैं, कौन सी वाली? सरट मराठी मूवी। राइट। तो इसलिए जो चेंज इज़ गुड फॉर मी। जो 90s में लोग पसंद नहीं करते थे, एक्सेप्ट नहीं करते थे, जो अभी धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगे हैं, दैट इज़ गुड फॉर द ग्रोथ। आपको यूनिट के साथ काम करके कितना मजा आता है सर? मज़ा तो बिल्कुल बहुत आता है क्योंकि ये ऑसेम्बल कास्ट का शो है, इसमें बहुत सारे एक्टर्स हैं, तो एक्टर्स बहुत सारे हैं और सब एज ग्रुप वाले एक्टर्स हैं। आप बच्चों से लेके काफ़ी एल्डर एज के एक्टर्स भी हैं यहाँ पे, तो मज़ा आता है। बॉन्डिंग अच्छी हो गई है लोगों के साथ, 2 साल हुए हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये कॉमेडी शो है, तो हमेशा हम दूसरों को भी एंटरटेन करते हैं, बिहाइंड द सीन्स हम खुद भी एंटरटेन हमेशा रहते हैं, तो बोर नहीं होते, तो ज़्यादा अच्छे से हम अपना रोल परफॉर्म कर सकते हैं। सेट्स पे सबसे ज़्यादा मजाकिया इंसान? सबसे ज़्यादा मजाकिया यार हम सब लोग सबसे ज़्यादा मजाकिया ही हैं, मतलब ऐसे कुछ ये नहीं है कि वो कम है वो ज़्यादा है, सब मजाकिया हैं, सब अच्छे लोग हैं यहाँ पे, बॉन्डिंग सबके साथ बढ़िया है, तो वी हैव फन। कोई शांत तो होगा ही आपके ग्रुप में। शांत यार डिपेंड करता है, ह्यूमन नेचर है, कभी किसी का मूड कैसे ऊपर नीचे होता है, तो कभी कोई शांत होता है, कभी कोई बहुत फिरोशियस होता है। ये हमारे इधर दादा हैं शरद, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है सेट पे, तो हम एक ही रूम शेयर करते हैं। देखिए आप कैमरा वहाँ पैन कीजिए, वो देखिए उनका फ़ोटो लगा के रखा है। जिस दिन वो शूट नहीं करते उस दिन मैं हाँ इनकी फ़ोटो से बातें करता हूँ। देखिए ये है, ये जिस दिन ये शूट नहीं करते मैं इनकी फ़ोटो से बातें करता हूँ, क्योंकि बहुत मिस करता हूँ। एक भी दिन नहीं आते तो मैंने बहुत मिस करता हूँ। वेरी नाइस गाय। और सर जाते जाते कुछ अपने फैंस को कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इतना सपोर्ट किया है कि आज हमने 500 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं। तो कंप्लीटिंग 500 एपिसोड्स इस समय जो आजकल का जो माहौल चल रहा है जिसमें सीरियल्स का टिकना बहुत ही मुश्किल है, उसमें आप 2 साल आपके शो को हो गए हैं, आपने 500 एपिसोड्स कंप्लीट किए हैं। सो दिस इटसेल्फ इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल आप लोगों के बिना। सो प्लीज़ हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए एंड हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं आपके, आपने हमें पसंद किया, आप हमारी मोटिवेशन है जिनकी वजह से हम एवरी डे और बेटर प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश करते हैं। सो थैंक यू सो मच, और आप हमेशा की तरह देखते रहिए। बड़ी दूर से आए हैं, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ सब टीवी पे।